जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में, अपने सिद्धांत में, या बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत में है उसमें वेद और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। मतलब गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध वेद को प्रमाणिक नहीं मानते थे और ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, संसार को क्षणभंगुर मानते थे। मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार नित्य नहीं था, क्षणभंगुर था। इसका निर्माण हुआ है तो पतन भी होगा। पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में, दोबारा जन्म में विश्वास करता था। इनका मानना था कि आदमी का पुनर्जन्म उसके कर्म के अनुसार तय होता है, नियत होता है। अच्छे कर्म करने वाले को अगला जन्म अच्छा मिलता है। मतलब कर्म के अनुसार ही अगले जन्म के फल की प्राप्ति होती है। और अंत में इन्होंने कहा था कि संसार दुखमय है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखमय है, मतलब चारों ओर दुख ही दुख है। न मिलने का, ज्यादा न मिलने का, किसी के बिछुड़ने का, बीमारी का, मृत्यु का, हर स्थिति में व्यक्ति के पास दुख ही दुख होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति में के बाद अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य कहा कि जीवन में 4 ही सत्य है और वही 4 सत्य जीवन के लिए जरूरी है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। नंबर 1 में दुख। बुद्ध धर्म का मानना है, बौद्ध धर्म का मानना है कि जीवन में दुख ही दुख है। जीवन दुख से भरा पड़ा है। नंबर 2 दुख समुदाय। दूसरा सिद्धांत देते हैं कि दुख का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई दुख नहीं होता है। और वह कारण क्या है? तृष्णा। वह कारण क्या है? लालच। दुख निरोध। उस दुख पर नियंत्रण किया जा सकता है, उस दुख पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और दुख निरोध मार्ग, दुख से निकलने के लिए इन्होंने रास्ता दिखाया था। और दुख से निकलने का जो रास्ता था, इन्होंने जो रास्ता बताया उसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग को हम माध्यमिक मार्ग भी कहते हैं या इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, मतलब सुंदर देखो। सम्यक संकल्प, सुंदर प्रतिज्ञा करे। सम्यक वाणी, सत्य और मृदु बोले। सम्यक कर्म, सुंदर काम करे। सम्यक समाधि, ध्यान सुंदर लगाए। सम्यक जीविका के अच्छे रास्ते की तलाश करे। सम्यक व्यायाम, सुंदर व्यायाम करे जो आपके शरीर को स्वस्थ बना के रख सके। और सम्यक स्मृति, सोच अच्छा रखे। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस प्रकार की सोच रखे। अगला है बौद्ध संगीतिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके विचारों को संग्रह करने के लिए उनके जो शिष्य थे उनके आपसी विवाद को दूर करने के लिए समय समय पर अलग अलग वर्षों में अलग अलग स्थानों पर सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभा को हम संगीति के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म में 4 सभा का आयोजन किया गया था। इसमें पहला 3 सभा बिहार में हुआ था, चौथा सभा बिहार के बाहर जम्मू कश्मीर में हुआ था। पहली 3 सभा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और चौथी सभा ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी।
तो बौद्ध धर्म की पहली सभा महात्मा बुद्ध के मृत्यु के वर्ष ही कुछ ही महीनों बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। उस समय मगध में हर्यक वंश का शासन था। शासक का नाम था अजातशत्रु। बिहार राज्य के राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और पहली बौद्ध सभा में विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध के विचारों को, उपदेशों को सूत पिटक में और संघ के नियम को विनय पिटक में संकलित कर दिया। दूसरी बौद्ध सभा महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नागवंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में बिहार के वैशाली जिला के चुलबग नामक स्थान पर हुआ था। इसके अध्यक्ष सबकमीर या सवा कमीर थे। और दूसरी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया। एक का नाम था महासांघिक, जिसे पूर्वी गुट भी कहते हैं। इस गुट के संस्थापक या नेता महाकश्यप थे। दूसरा था थेरवादी, जिसे पश्चिमी गुट भी कहते हैं। इसके संस्थापक थे महाकच्छायन। तीसरी बौद्ध सभा 250 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में बिहार के पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे, जो श्रीलंका के थे। और तीसरी बौद्ध सभा में महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया उसका नाम था अभिधम पिटक। तो पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक पहली संगति में और अभिधम पिटक का संकलन तीसरी संगति में हुआ था। चौथी बौद्ध सभा प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कुंडलवन में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस चौथी बौद्ध सभा की विशेषता थी कि इसमें त्रिपिटक, तीनों पिटक पर, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक पर महाविभाषा शास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की गई संस्कृत भाषा में। तो याद रखेंगे, चौथी बौद्ध सभा में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया और त्रिपिटक पर महाविभाषा शास्त्र नामक पुस्तक का रचना किया गया। और इस सभा में बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया, जिसका नाम था हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म का विभाजन 2 बार हुआ, 4 खंडों में। लेकिन 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का समावेश हो जाता है और बौद्ध धर्म का जो 5वां संप्रदाय है उसे हम वज्रयान के नाम से जानते हैं। यह तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की कुछ मुख्य बातें, जैसे संघ में, बौद्ध संघ में कोई नया प्रस्ताव आया, कोई नया नियम आता, उसे नति कहा जाता था। संघ में प्रस्ताव को अनुशासन कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी। संघ की बैठक को संचालित करने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है उसे कोरम कहते हैं। तो बौद्ध संघ का कोरम था 20। बौद्ध संघ में गुप्त मतदान को गुहलक कहा जाता था, प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता था और बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, जिसकी रचना अश्वघोष ने किया था। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ में पीटक और जातक का नाम आता है। जातक की बात करें तो जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग 550 कथाओं का वर्णन है। और पीटक का मतलब होता है टोकरी। पीटक 3 है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक, अतः इसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। इसमें सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक या धार्मिक बातों का वर्णन है। धन्यवाद।